Hello students. So this is our another part on simple equation and we are on chapter 4 of class 7th mathematics book. Now in this video what we are going to learn? We are going to learn to apply what you have learned. Okay. So since in our last videos we learn how to what is simple equation and how to solve simple equations. Now it is time to use them in solving more problems. Okay. सो नाउ अभी आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ लिया, सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पढ़ लिया। अभी क्वेश्चन आता है कि हमने पढ़ा क्यों, क्या हमें फ़ायदा है सिंपल इक्वेशन पढ़ के, उसका हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उस जो भी हमने पढ़ा उस नॉलेज को, तो उसे अभी हम यहीं पर अप्लाई करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यूजिंग हाउ टू सॉल्व सिंपल इक्वेशन वी विल सॉल्व सम ऑफ द practical situations or some of the puzzles based on practical situations. Okay, so now let's learn how to solve this. These are normally called word problems, and here your situation has been given you in a form of sentences, statements, and you have to convert them into equations and solve them. Okay, पहले जो भी लिखा है उसे हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है आपको पता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर दैन 7। मतलब हमें एक नंबर फाइंड करने के लिए पूछा गया है। फाइंड अ नंबर, यह नंबर क्या है हमें नहीं पता। दिस नंबर इज अननोन टू अस एंड अननोन है इसलिए हम इसे एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे। लेट आंसर क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, और इसी एक्स के ऊपर कुछ कंडीशन दिया गया है। देखो, फाइंड ए नंबर एक्स सच दैट, जैसे कि 1/4 ऑफ द नंबर, एक्स का 1/4। ओके, तो 1/4 ऑफ द नंबर क्या होगा, 1/4 ऑफ एक्स इज एक्स इंटू 1/4, दिस इज x by 4। ओके, सो 1/4 ऑफ द नंबर मतलब x/4 जो है इज 3 मोर दैन 7। मतलब इक्वेशन हमारा क्या होगा, हमारा इक्वेशन होगा 1/4 ऑफ द नंबर x/4 इज का मतलब इक्वल 3 मोर दैन 7। 3 मोर दैन का मतलब है प्लस 7। समझ में आ गया। सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। जैसे आप लोग सॉल्व करते हो, x डिवाइडेड बाई 4 मतलब 4 इस साइड में डिवाइड किया गया है, 3 + 7 इज इक्वल टू 10। अगर 4 इस साइड में डिवाइड किया गया है तो जब वो हम उसे ट्रांसपोज करेंगे अपोजिट साइड में, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 10 था, राइट साइड में जो भी है उसे वैसे ही रखो, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 था, 10 रहा। 4 यहाँ पे डिवाइड था, राइट साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 10 4 जा 40, x इज इक्वल टू 40। सो दिस इज योर आंसर। हमने क्या लिया था, लेट द नंबर बी x, x हमें मिल गया। सो therefore the number is 40। दिस इज द सॉल्यूशन। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या है, राजूज फादर्स एज ईच। यहाँ पे राजू का नाम भी मेंशन है, उनके फादर का नाम भी मेंशन है, फादर के बारे में भी कहा गया है। राजूज फादर्स एज ईच 5 years मोर दैन 3 times राजूज एज। दैट मीन्स यहाँ पे राजू के पापा का जो एज है उन्हें उसे राजू के एज से कंपेयर किया गया है। फाइंड राजूज एज, और हमें यहाँ पे राजू का एज पूछा गया है। इफ़ हिज फादर इज़ 44 years ओल्ड, अगर उनके पापा 44 years के ओल्ड के हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ढूंढेंगे इस क्वेश्चन में। सो हमें नहीं पता राजू का क्या एज है, दैट मीन्स उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे। लेट राजूज एज बी x years। You can take any variable according to your choice, x, y, z, anything. Okay, अगर राजू का एज x years है तो उसके पापा का एज क्या होगा, फादर्स एज, राजूस फादर्स एज क्या होगा, राजू के पापा का एज क्या लिखा है, देखो पहले 5 years मोर दैन 3 times राजूस एज। मैंने एक जगह पे कहा था, मैंने जब सॉल्व कर रहे हो तो
पहले कंडीशन को स्प्लिट कर दो। 5 years मोर, 5 साल ज़्यादा, किससे 5 साल ज़्यादा? 3 times राजूस एज, राजू के एज के 3 गुने से 5 साल ज़्यादा। तो इस तरह से जब आप और प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो, जनरली आप स्प्लिट कर लो कंडीशंस को। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अभी आपको पीछे से जाना है सेंटेंस के, पीछे से मतलब यहाँ से सेकेंड पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 3 times राजूस एज इज 3 times राजूस एज एंड 5 years मोर। 5 years मोर का क्या मतलब है? प्लस 5 years। समझ में आ गया? सो अभी आराम से आप, फादर का क्या एज हुआ? फादर्स एज इज इक्वल टू 3 times राजूस एज का मतलब 3 into x, 3 times x plus 5। ओके, सो दिस इज 3x plus 5। बट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ऑलरेडी हमें फादर्स के एज मेंशन्ड है यहाँ पे, फादर्स एज इज इक्वल टू 44 years। इक्वेशन में एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें 3x plus 5 मिला, गिवन है 44 years, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। सो आवर इक्वेशन इज 3x plus 5 is equal to 44, राइट। दैट इम्प्लाइज, इसे सॉल्व कर लो, हमें राजू का एज चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। सो 3x हम वेरिएबल को रखेंगे कांस्टेंट पार्ट, अपोजिट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। 44, ये 5 है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, सो 44 से 5 जाएगा तो क्या, कितना बच जाता है? 39। सो 3x इज इक्वल टू 39। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इस साइड में 3 मल्टीप्लाइड है तो ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एंड आंसर विल बी हाउ मच? 113। ओके, 30 years। देखो हमें क्या फाइंड करना था? राजू का एज फाइंड करना था। राजू के एज को हमने क्या लिया है? x लिया है, और हमें x मिल गया। x इज इक्वल टू 13 years। दिस इज राजूस एज। सो देयरफॉर आप लिख लेना, देयरफॉर राजूस एज इज 13 years। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। सचिन स्कोर ट्वाइस आज मेनी रन्स आज राहुल। सचिन और राहुल के स्कोर के बारे में दिया गया है। सचिन ने कितना स्कोर किया है? ट्वाइस आज मेनी आज राहुल, राहुल का जितना सचिन का ट्वाइस है। सो टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट मतलब कम, ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब 200, मतलब 200 से 2 कम होते हैं। क्या? टुगेदर देयर रन्स, अगर उन दोनों के रन्स को ऐड करेंगे तो वो 200 से 2 कम है, मतलब 198 है। सो हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन? हमें पता है सचिन का स्कोर राहुल के स्कोर का ट्वाइस है, तो हमें राहुल का स्कोर तो पता नहीं है। सो लेट राहुल का स्कोर क्या है? राहुल स्कोर बी x, ठीक है। तो सचिन का क्या होगा? सचिन स्कोर is equal to twice of Rahul score, that is 2 into x, 2x। सचिन का x, राहुल का x है, सचिन का 2x है। सो टुगेदर दे आर सम ऑफ स्कोर्स। उन दोनों का स्कोर को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? उन दोनों के स्कोर को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है दैट इट इज फेल टू शॉर्ट than double century। That implies sum of scores, मतलब sum of scores, स्कोर का सम क्या है? राहुल का x है, सचिन का 2x है। सम ऑफ स्कोर्स इज इक्वल टू फेल टू शॉर्ट दैन डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब 200 से 2 कम, 2 कम, ठीक है। अभी इस साइड में क्या हो गया? x प्लस 2x, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x, तो इस तरह से वो ऐड हो जाएंगे। देयर लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या है अब बड़े क्लास में पढ़ोगे। सो अभी के लिए x प्लस 2x ये मिलकर कितने हो गया? 3x, एंड दिस इज 198। नाउ इज 198 डिविजिबल बाई 3? क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है, सो वो ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें। सो नाउ x इज इक्वल टू 198, 3 इस साइड से ट्रांसपोज कर रहे हो राइट साइड को, तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 3। 198 इज डिविजिबल बाई 3, यस। ऐड करोगे तो ये इसका जो एडिशन जो नंबर निकलेगा वो 3 से डिविजिबल है।
So now divide this. 3 6 18, 3 6 18. So answer is 66. 66 is score of राहुल. ये किसका स्कोर है? राहुल का. तो सचिन का स्कोर क्या हुआ? सचिन स्कोर इज इक्वल टू 2x. देखो राहुल का हमने x लिया था, हमें x मिल गया राहुल का स्कोर. सचिन का हमने 2x लिया था, उसे हम फाइंड करेंगे. 2 इंटू एक्स. आपको हमेशा याद रखना है कि जब इस तरह से लिखा जाए, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो याद रखना ये मल्टीप्लाइड है. 2 इंटू 66. हाउ मच? 2 6 12, 2 6 12, दिस मच. ओके, सो ये हो गया सचिन स्कोर. अभी इन दोनों को ऐड करो, इक्वेशन के हिसाब से वो 198 होते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेंगे. सो 132 प्लस 66 कितना हुआ? 190 हो गए. दैट मीन्स हमारा इक्वेशन और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो सही है. ठीक है. सो सचिन स्कोर, राहुल स्कोर इज 66, सचिन स्कोर इज 132. आई होप अभी यहाँ पे मैंने ओनली 3 क्वेश्चन सॉल्व किया. आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो आराम से. ये बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग है, तो आपको आराम से अच्छा लगेगा करते हुए. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.